हेलो फ्रेंड्स, ओम टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अक्टूबर 2020 की वह महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, बिहार एसआई, बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो देर न करते हुए चलिए आज की पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बन गया। तो इसका सही आंसर होगा आपका केरल। तो चलिए इसका केरल ऐसा राज्य है जो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बन गया। तो केरल से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में केरल से संबंधित आए, तो एक भी प्रश्न छूटे ना। तो पहले देखते हैं कि केरल के प्रमुख झीलें कि वह कौन कौन सी झीलें हैं। तो चलिए मैं नाम बता दूं, पेरियर झील, वेलियानी झील, अष्टमुडी झील, ये सब केरल की प्रसिद्ध झीलें हैं। तो इसके साथ साथ देखते हैं कि केरल की कैपिटल क्या है। तो आपको बता दें केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल का सीएम है श्री पिनराई विजयन। अलग हाथ ये भी जान लेते हैं कि केरल का गवर्नर कौन है। तो केरल का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो इसी तरह से मैं हर एक प्रश्न का हर एक डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य की सरकारें हैं जो वहाँ बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दिया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के सरकार जो है तो यह क्या किया है कि रोड पर चलने वाले बैटरी से चलने वाले वाहन जितने भी है उस पर रोड टैक्स में छूट दिया है। तो चलिए साथ साथ दिल्ली के बारे में और जानकारी लेते हैं कि दिल्ली के कैपिटल क्या है। तो दिल्ली की कैपिटल हो गया आपका नई दिल्ली। तो दिल्ली के सीएम के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली के सीएम है आपका श्री अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के गवर्नर भी जान लेते हैं। तो इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली का अनिल बैजल है, श्री अनिल बैजल दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के साथ किस बंदरगाह के लिए विकास सौदा रद्द कर दिया। तो आपको बताना है बांग्लादेश ने चीन के साथ विकास बंदरगाह करने वाला था। तो आपको बताना है कि किस बंदरगाह के लिए विकास सौदा को रद्द किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोनादिया पोर्ट को। तो सोनादिया पोर्ट को जो है बांग्लादेश ने चीन के साथ बंदरगाह के लिए विकास को रद्द कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का को जारी किया है। तो इसका सही आंसर होगा, आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयाराजे सिंधिया। तो विजयाराजे सिंधिया के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो चलिए विजयाराजे सिंधिया के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विजयाराजे सिंधिया मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो इसका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1919 में और इसका मृत्यु 25 जनवरी 2001 में हो गया था। तो इसी के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये के सिक्का जारी किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम की शुरुआत की है। तो आपको बताना है कि वह
कौन सा पेमेंट बैंक है जो मानव एटीएम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक ने क्या है कि मानव एटीएम की शुरुआत की है हम। तो चलिए फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुआ था। तो इसका वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका फिनो पेमेंट बैंक का वर्तमान एमडी एवं सीईओ है ऋषि गुप्ता। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हाल ही में वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपको बताना है कि वृक्षारोपण की नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली जो है क्या है कि वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आपको दिल्ली के बारे में बता ही चुका हूँ कि दिल्ली का कैपिटल हो जाता है आपका नई दिल्ली, और इसका दिल्ली का सीएम है अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, टी20 में 10,000 रन बनाने वाला एशिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आपको बताना है कि टी20 में 10,000 रन बनाने वाला एशिया की सबसे पहले खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन से विराट कोहली, धोनी, शोएब मलिक या फिर कायरन पोलार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शोएब मलिक। तो शोएब मलिक ने क्या हम कि टी20 में 10,000 रन बनाकर एशिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, किस बैंक ने राजस्थान में पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, बुनियाद ढांचे के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है? तो वह कौन सा बैंक है जो राजस्थान में पानी आपूर्ति, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के पोषण के लिए $300 मिलियन का ऋण मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडीबी बैंक ने। तो एडीबी बैंक आया, तो चलिए एडीबी बैंक के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एडीबी बैंक का फुल फॉर्म होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1996 को। तो एडीबी बैंक के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत क्या किया है हाल ही में स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण डरडो के द्वारा किया गया है। सुखोई 30 में इसका परीक्षण हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, 2020 में सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरला पुरस्कार से सम्मानित करने वाले वह कौन सा व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद नायक। तो नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि सरला पुरस्कार है क्या। तो सरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ओडिशा के अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है सरला पुरस्कार, जो 2020 में नित्यानंद नायक को दिया गया है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो वह कौन सा देश है जो अपने मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक का मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो अमेरिका देश ने अपना मिसाइल का परीक्षण किया है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति आपका डोनाल्ड ट्रंप, और कैपिटल हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किस चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है? तो वह बताना है कि कौन सा चैनल है जिसका
प्रसारण कौन किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश जावड़ेकर क्या हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी हैं। और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर ने कौन सा चैनल का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन है आपके पास डीडी उड़ीसा, दक्षिण टीवी, चैनल स्वयंप्रभा या फिर डीडी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डीडी असम। तो डीडी असम का शुभारंभ कौन किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर ने। तो चलिए डीडी असम आया है, तो असम की जानकारी लेते हैं कि असम का कैपिटल है आपका दिसपुर। असम का सीएम हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल और असम का गवर्नर है प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। इस तरह से और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी किया? तो आपको बताना है कि वह कौन है जिसने IRCTC के साथ साझेदारी किया है। ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेजन इंडिया। तो अमेजन इंडिया के साथ जो है IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए साझेदारी किया है। तो चलिए अमेजन के बारे में जानते हैं। तो अमेजन इंडिया का स्थापना कब हुआ और इसके बारे में जानते हैं। अमेजन इंडिया का स्थापना 1994 में हुआ था और इसका स्थापना जेफ बेजोस ने किया था और 1997 यह संगठन सार्वजनिक संगठन हो गया था। तो 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजन इंडिया का स्थापना किया था और 1997 में यह सार्वजनिक संगठन हो गया और वर्तमान MD एवं CEO है जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? आपको बताना है। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार में वह कौन सा राज्य है जो पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है कि स्वच्छ भारत 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया। तो चलिए महाराष्ट्र की और जानकारी लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगा आपका मुंबई और महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की गवर्नर है भगत सिंह केसयारी। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, थेंजावेल गोल्फ रिजल्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपको बताना है थेंजावेल गोल्फ रिजल्ट परियोजना का उद्घाटन कौन सा राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। तो मिजोरम में जो है थेंजावेल गोल्फ रिजल्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। तो चलिए मिजोरम के बारे में जानते हैं कि मिजोरम का कैपिटल क्या है, इसका CM और गवर्नर कौन है। तो मिजोरम का कैपिटल हो जाएगा आपका आइजोल और इसका CM है जोरामथंगा और मिजोरम का गवर्नर है PS श्रीधर पिल्लई। तो इसी तरह से आज का पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।